हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट है तो संभव है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड पोजीशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ जी, तो अभी हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट ब्रॉड साइड, या इसी को हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कह देते हैं। इसी को हम इक्वेटोरियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन नाउ इक्वेटोरियल पोजीशन होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे डेरिवेशन की तरफ। तो सपोज करो ये हमारे पास कोई डाइपोल है। डाइपोल सबको पता है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें दो चार्जेस होंगे, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन नेचर वाइज ऑपोजिट होंगे, प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दैट इज 12 डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, mm में होती है ये मेजरली। नाउ उस दिन हम देखे थे, मतलब इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने आपको एक्सीएल में बताया था। एक्सीएल होती है हमारी एक्स एक्सिस पे कोई भी पोजीशन, यहाँ पे भी हो सकती और इस तरह भी हो सकती। अब हम बात कर रहे हैं फिलहाल इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल होता है टू द राइट बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। ठीक, राइट बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल मतलब कुछ इस तरह से पोजीशन आएगी है दिस वन। और सपोज कर लिया हमने ये पॉइंट है पी, जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है डाइपोल। अच्छा, राइट बाइसेक्टर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है जो ये लाइन ड्रॉ होगी वो इसको, इस लाइन को या इस डाइपोल को, इसको हम नाम देते हैं ए बी को बाइसेक्ट करेगी। एक तो परपेंडिकुलर भी होगी, दूसरी बाइसेक्ट भी करेगी। नाउ हमेशा याद रखना कि जो डाइपोल के डेरिवेशन में जो भी हम डिस्टेंस लेंगे हमेशा सेंटर से लेंगे। तो हमने जो ये डिस्टेंस है सेंटर हमने मान लिया, सपोज करो ओ से आर डिस्टेंस ले ली टू द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन। इसको हम कर लिए ज्वाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई। अच्छा, अगर ये पूरी डिस्टेंस 12 है और ये ओ मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी एल, दिस वन अगेन विल बी एल। दैट मीन्स हाइपोटेनस या पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो हमारे पास पी भी आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ए पी का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास कुछ इतना ही हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब एक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज है, इसका मतलब दो चार्जेस होंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी इस पी पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा। नाउ वी आर फाइंडिंग हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी चार्ज, दैट मीन्स ई पी बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू पी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। देखिए हम कर क्या रहे हैं, दो चार्जेस थे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहला चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला चार्ज भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे कि पी वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना, आपका होगी ई पी बी। और जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का, बता देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना आप बोलोगे प्लस क्यू होल डिवाइडेड हो, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बीपी का स्क्वायर। बीपी का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज, दैट मीन्स ई पी ए। कितना हो जाएगा वो अपने पे देखिएगा ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, माइनस नहीं लोगे, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, दूसरी बात, पी से लेके ए का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ना ही हम डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते, ना ही इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते। ठीक है, तो ये सब डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन निकालना पड़ेगी। तो
अब हम फाइंड करेंगे इन दोनों वेक्टर्स की ई पी बी और ई पी ए की डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन निकालेंगे अब हम। डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव चार्ज द्वारा पी पॉइंट पर, दिस वन पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बोलोगे आउटवर्ड। उस दिन भी बताया था हमने, पॉजिटिव चार्ज द्वारा हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी ई पी बी। ये वाला चार्ज इस पी पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही दिस वन। ना आगे नेगेटिव चार्ज इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देगा इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो अब बोलोगे इसको, लेट से इसको हटा देते हैं अभी। ई पी ए मतलब इतनी मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी इस पी पॉइंट पे, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। अब ये दो वेक्टर्स हैं, हमें इन वेक्टर को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें ये नहीं पता कि ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेफरेंस एंगल ले लेते हैं, लाइक थीटा। लाइक सपोज थीटा एंगल हमने एक रेफरेंस एंगल ले लिया। इज इट ओके? यस। अब हम इस थीटे के कंपोनेंट तोड़ना चालू करेंगे। तो सभी को पता है हॉरिजॉन्टल में कॉस कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल में कॉस कंपोनेंट लोगे आप, दैट मीन्स ई पी बी कॉस थीटा, ई पी बी कॉस थीटा। और इसके ठीक परपेंडिकुलर मतलब दिस वन साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा, मतलब ई पी बी साइन थीटा। आराम से समझते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाती है अगर ये बातें समझ में नहीं आती एक बार में। तो इस थीटे के कंपोनेंट तोड़े इस ई पी बी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो हॉरिजॉन्टल में कॉस, वर्टिकल में साइन। नाउ अगेन हमें नहीं पता कि साइन को ऐड करें या कॉस को। एक और हम क्या करते हैं, एक और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट तोड़ना चालू करते हैं। तो अगेन ई पी ए के कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो इसके भी कंपोनेंट तोड़ते समय इसका हॉरिजॉन्टल में होगा कंपोनेंट ई पी ए कॉस थीटा, ठीक। और इसके ठीक वर्टिकल में, दैट मीन्स दिस वन, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है दोनों कंपोनेंट के बीच में, साइन और कॉस के बीच में, ई पी ए साइन थीटा। कोई दिक्कत? हॉरिजॉन्टल में कॉस, इसके ठीक परपेंडिकुलर साइन, और जिसके आप कंपोनेंट तोड़ रहे होते हैं वो हमेशा बीच मिड में आएगा। साइन कॉस के बीच में ई पी ए, ई पी बी के कंपोनेंट तोड़े आपने, साइन कॉस के मिड में आ गए। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बातों को। ना ई पी ए साइन थीटा और ई पी बी साइन थीटा, देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल्स आउट करेंगे। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितनी हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो हमारे पास हो जाएगी ई पी ए कॉस थीटा प्लस ई पी बी साइन थीटा, सॉरी इट्स कॉस थीटा। सी अगेन मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, दैट मीन्स ई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगी, चाहे आप इसको ई पी लिख लो चाहे ई पी बी लिख लो, कॉस थीटा। नाउ ई विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई पी ए कितना है आपके पास, आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी द कॉस थीटा? कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास एल अपॉन अंडर रूट, इट शुड बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपके पास एल, हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ डाइपोल की हर डेरिवेशन में हमने पहले ही बता चुके हैं, प्रीवियस डेरिवेशन में आप देख सकते हो एक्सियल वाले में हमने आपको बताया था हर डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, वो होता है आपके पास 2ql। जितनी भी आप डाइपोल की डेरिवेशन करोगे सब में डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस कराना इंपॉर्टेंट होता है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 2ql आपके पास क्या हो जाएगा भैया, डाइपोल मोमेंट दिस वन, दैट मीन्स ई विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर में बच जाएगा आपका p, न्यूमरेटर में आपके बचेगा p, दिस वन p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर, ये पावर 1, ये पावर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 1/2, ऐड करोगे 3/2, बेस से में पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। अब कंसेप्ट आपका सेम चलेगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। अगेन थिंग्स रिमेन सेम, जो प्रीवियस करे थे वो अभी भी करेंगे। जो ये आर डिस्टेंस है, जो ये आर डिस्टेंस है डाइपोल से लेके वो पॉइंट जहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो फील्ड, आर डिस्टेंस हमेशा बहुत बड़ी है आपकी एल से, क्योंकि एल आपकी एम में होती है, मिलीमीटर में। इसका मतलब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तब हमारी एल स्क्वायर और छोटी हो जाएगी, ठीक है। जो पॉइंट में वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करने पर वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, हम ये कहेंगे कि आप एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा 1/4πε0 ई विल बी इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। तो कुछ इतना हमारे पास नेट एक्सप्रेशन बन जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड पोजीशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। समस्या क्या आती है इस डेरिवेशन में, मेजर प्रॉब्लम जो हम डाउट देखते हैं सबसे ज़्यादा इस वाले, ये वेक्टर डायग्राम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार हम जल्दी से समराइज कर देते हैं। डाइपोल के द्वारा हमें इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि राइट बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट था, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थी। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट, दो चार्ज थे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी बोथ ऑफ दीज चार्जेस द्वारा। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी। ये वाला चार्ज पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा, आप बोलोगे इतनी। ये वाला चार्ज इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा, आप बोलोगे इतनी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकालोगे। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पे आप बोलोगे आउटवर्ड। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। दो वेक्टर्स हो गए थे हमारे पास, इनको कैलकुलेट करना टिपिकल सा हो रहा था, क्योंकि ये दो वेक्टर्स कौन कौन से, ई पी बी और ई पी ए, ना ही सेम डायरेक्शन में थे ना ही अपोजिट डायरेक्शन में थे। और वेक्टर्स का ये नियम होता है, ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स का नियम होता है जब दो वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करो। अगर एंगल दिया हो तो रिजल्टेंट निकालो, अगर एंगल नहीं दिया हो तो कोई भी एंगल थीटा मान के उसके कंपोनेंट में तोड़ दो, ठीक। तो हमने थीटा मान के कंपोनेंट में तोड़ा, ईपीवी का कंपोनेंट में तोड़ा हमने, हॉरिजॉन्टल में कॉस, वर्टिकल में साइन। अगेन इस वेक्टर का भी कंपोनेंट तोड़ा हमने, हॉरिजॉन्टल में कॉस, वर्टिकल में साइन। साइन से साइन खत्म, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पर सिंपल हमने डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस कराया, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके फाइनली मैग्नीट्यूड हमारे पास बचा कुछ इतना। ना इस वेक्टर डायग्राम को दूसरी तरह से भी हम सॉल्व कर दे तो हमारे पास इतना, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया 1/4πε0 P/r³। नाउ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई आपके पास, अगर कोई इसकी डायरेक्शन पूछे, ठीक, इस चार्ज की डायरेक्शन ये, इस चार्ज की डायरेक्शन इनवर्ट, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। ये मतलब अगर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन -q से +q आ रही तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट निकलेगी, ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। नाउ अब हम आपको क्या बता रहे थे, ये जो आपका वेक्टर डायग्राम बना था इसको आप और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखिएगा ध्यान से समझिए एक पॉइंट। हमारे पास कुछ इस तरह की चीजें थी, ये आपके पास था ईपीबी, ठीक, और ये आपके पास कंपोनेंट था ईपीए। ये दो चीजें थी हमारे पास। हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, दिस इज नॉट ईपीबी, दिस इज ईपीबी, ईपीबी। हम क्या किए थे, इस एंगल को हमने मार्क कर लिया था थीटा, इस एंगल को हमने मार्क कर लिया था थीटा, कुछ भी ले सकते हो। और इस ईपीबी वेक्टर के हमने कंपोनेंट तोड़ना चालू कर थे। तो हॉरिजॉन्टल में कॉस मतलब ईपीबी कॉस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर में ईपीबी साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली हमने इस ईपीए के भी कंपोनेंट तोड़े थे। ईपीए के कैसे तोड़ोगे, अगेन हॉरिजॉन्टल में कॉस मतलब ईपीए कॉस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर में ईपीए साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ ईपीए साइन थीटा भी हम देख चुके प्रीवियसली, ईपीए ईपीबी साइन थीटा
सेम इन मैग्नीट्यूड थे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन थे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो इन दोनों का समीशन आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का समीशन इतना जो हम प्रीवियसली सॉल्व कर चुके। दिस इज अनदर वेक्टर डायग्राम, यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर एग्जाम्स ऑल्सो। और इसी में देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे और इन दोनों की डायरेक्शन क्या आई थी ये, तो यही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अब निकाल चुके हो P/R3 वही इसकी डायरेक्शन होगी ना। एक बात और बोली जाती है, लास्ट बात आज की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन होती है वो जस्ट डबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन विल बी इक्वल टू डबल टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। ये काफ़ी बार आ चुका है, ISC CBSE दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है। डेरिवेशन इस फॉर्म में भी आती है और डायरेक्टली भी पूछ सकता है। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे की वीडियोस में ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।